हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो साथियों, कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए आपका ग्रीष्मकालीन होमवर्क आ चुका है। यह होमवर्क आपकी स्माइल की वर्कबुक के आधार पर दिया जा रहा है, जो आपको अपनी कॉपी में करना है। तब जब भी स्कूल खुलेगी, यह होमवर्क आपके शिक्षक के द्वारा जांचा जाएगा। तो साथियों, आज हम ग्रीष्मकालीन होमवर्क के तहत कक्षा 7 गणित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है तथा यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है जिस तारीख को ये होमवर्क आप कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अपना होमवर्क शुरू करते हैं। मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कोण बनने की स्थितियाँ, कोण के प्रकार को समझ पाने का एक उदाहरण दे रखा है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कोण को देख करके। यहाँ पर न्यून कोण का दे रखा है, तो सबसे पहला होगा अपना न्यून कोण। नेक्स्ट अगला है समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। यहाँ पर अगला है सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है तथा यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पर मिलान करना है। नेक्स्ट अगला, दी हुई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के नीचे क्रमांक नीचे सारणी में लिखने। तो यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसको आप गहनता से अध्ययन करना है। तो यहाँ पर न्यून कोण कितने बन रहे हैं? संख्या 1 व 3। यहाँ पर 1 और 3 न्यून कोण बन रहे हैं। 1 और 3 ये न्यून कोण बन रहे हैं तथा समकोण बन रहा है 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 5 नंबर आकृति, 6 नंबर आकृति, 7 नंबर आकृति और 8 नंबर समकोण बन रहे तथा 12, 13 और 9 नंबर। यहाँ पर ध्यान रखना है, 12, 13 और 9 नंबर ये समकोण बन रहे हैं। अधिक कोण बन रहा है 2 नंबर आकृति तथा 10 नंबर आकृति तथा 11 नंबर आकृति। अगला है सरल कोण। 4 नंबर आकृति सरल कोण बना रही है। इस प्रकार ये आपको सारणी के अंदर भरना है। इस प्रकार अपनी प्रथम वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली वर्कशीट, नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें पेंसिल दे रखी है। रमेश की पेंसिल की आकृति दे रखी है, आकार, फिर सीमा की पेंसिल, फिर हमीदा की पेंसिल तथा अशोक की पेंसिल। इस प्रकार ये सेंटीमीटर में दर्शा रखा है। इस प्रकार आपको पढ़ करके इसको अच्छे से इनके आंसर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 1, सबसे पहले लंबी पेंसिल किसकी है तथा उसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर चित्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सबसे लंबी पेंसिल अशोक की पेंसिल है तथा अशोक की पेंसिल की लंबाई आपके सामने दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है? तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, रमेश की पेंसिल ये बता रखा है और हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी? रमेश की पेंसिल है 6.2 - 5 बराबर 1.2 सेंटीमीटर छोटी है। नेक्स्ट अगला, सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है? तो सीमा की पेंसिल की लंबाई है 7.5 - 5 घटाना यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर बचेगी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई रखी है। तो यहाँ पर ए को बी से आपको स्केल से मापना है। तो यहाँ पर लंबाई बनती है 5.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी को डी से नापना है। तो यहाँ पर लंबाई बनती है 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये अपने सेकंड वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली वर्कशीट, भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तथा घटते बढ़ते क्रम में लिख पाना। तो यहाँ पर छायांकित चित्र भिन्न दिए रखे हैं, उनके बीच में छोटे या बड़े में से उचित चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर एक छायांकित भाग दे रखा है 1/4, टोटल 4 भाग है, उसमें से छायांकित भाग है 1। तो यहाँ पर आएगा 1/4 बराबर, यहाँ पर भी 1 भाग छायांकित है। टोटल 4 भाग है, 4 भाग के अंदर 1 भाग छायांकित है तो 1/4 आएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करना है, 2 भाग खाली है तथा टोटल भाग है 4। तो 2 भाग छायांकित भाग 2 ये छोटा है 3/4 से। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला, टोटल 8 भाग दे रखे हैं, 5/8 छायांकित भाग है 5। इसी प्रकार यहाँ पर छायांकित भाग है 3/8। इस प्रकार ये अपने चिन्हों का प्रयोग करते हुए कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 2 नंबर के समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आप 2 आकृतियाँ दे रखी, दोनों तरफ आपको देख करके इनको मिलान करना है।
1/3 को 1/3 से यहाँ से मिलान करना है, यानी 1 भाग छायांकित है 3 भाग में से। इसी प्रकार 1/4 इस भाग को यहाँ से मिलान करना है। इसी प्रकार 2/1 इसको मिलान करना है। इसी प्रकार 1/6 भाग इसको मिलान करना है। गोले में भी 1/6, यहाँ पर भी 1/6 भाग। इस प्रकार ये मिलान करके कंप्लीट करना है। इस प्रकार ये थर्ड वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली भिन्न की तुलना कर पाना। दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर कुछ भिन्नें दे रखी है, उनको आप अच्छे से पढ़ना है। 2/3, 1/2। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है यहाँ पर 1 नंबर के अंदर 5/2। इसी प्रकार सेकंड के अंदर 4/3 सबसे बड़ी भिन्न है। थर्ड के अंदर 5/7, 2/7, 6/5। इसके अंदर 6/5 सबसे बड़ी भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ पर अगले में 5/8 सबसे बड़ी भिन्न है। 5 नंबर में 5/6 सबसे बड़ी भिन्न है और 6 नंबर में 5/4 सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट अगला, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भिन्नें दे रखी है, उनमें सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर 5/9 सबसे छोटी भिन्न है। सेकंड के अंदर 2/11 सबसे छोटी भिन्न है। 1/5 सबसे छोटी भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ पर 3/10 सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पर 5/7 सबसे छोटी भिन्न है तथा यहाँ पर 5/6 सबसे छोटी भिन्न है। इसी प्रकार दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर भिन्नों को आपको क्रम निर्धारण से ऐड करना है। तो यहाँ पर घटते क्रम में होगा सबसे 4/5, 3/5 और 1/5। इस प्रकार यह घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें आएगा 6/7, 4/7, आगे 3/7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में 1/5 सबसे छोटे सबसे पहले, फिर 3/5, फिर 5/5। इस प्रकार आपको व्यवस्थित करके लिखना है। फिर 1/4, 2/4 और 3/4। इस प्रकार ये भिन्नों की अपनी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आगे की वर्कशीट, दहाई की संख्याओं का इकाई व दहाई से गुणा कर पाना है। तो यहाँ पर गुणा से संबंधित है इकाई है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या को 1 अंक व 2 अंक के संख्या से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है, उनको गुणा करके आपको पूर्ण करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 1 दे रखा है, 4 का गुणा करके 140 आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर, 3 नंबर, ये आगे अपन को खुद को करना है। तो यहाँ पर अगली संख्या है 48 गुणा 6। तो यहाँ पर 6 का गुणा करना है 48 में, तो 288 आते हैं। इसी प्रकार 4 का गुणा करना है, यहाँ 65 का 5 का गुणा करना है 53 से, तो यहाँ पर 265 आते हैं। इसी प्रकार आगे की दे रखी है 25 का 46 से गुणा करना है। तो यहाँ पर पहले एक संख्या को हल किया जाएगा। जैसे 5 का 230 आते हैं, 5 गुणा 46 230 आते हैं। इसी प्रकार 2 गुणा 46 बराबर 920 आते हैं। फिर इनको जोड़ करके 1150 ये अपने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 52 गुणा 38। इसी प्रकार सेम टू सेम यही करना है। सबसे पहले 8 गुणा 52 को हल करना है, फिर 30 गुणा 52 को हल करना है। इस प्रकार 1976 अपना हला, 85 47 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 70 गुणा 49 का हल करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हल करके 34 30 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला 85 को 47 से गुणा करना है। तो यहाँ पर भी अपन को 85 गुणा 7 तथा 85 गुणा 40 को हल करके आप आंसर ला सकते हैं। यहाँ पर अंतिम आंसर 39 95 आते हैं। इसी प्रकार 62 गुणा 36। तो सबसे पहले 6 का गुणा करना है 62 से, तो ये 372 आते हैं। इसी प्रकार 30 गुणा 62 करना है तो 1920 तथा इनको अंतिम जोड़ना है। इस प्रकार ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली वर्कशीट के तहत उदाहरण को देकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भाग की वर्कशीट है यह। तो सबसे पहले उदाहरण आपके सामने दे रखा है, 5 का भाग 55 में लगाना है, तो आंसर आते हैं 11 और भागफल 11 और शेषफल 0। इसी प्रकार नेक्स्ट अगली 2 का भाग 85 में लगाना है, तो भागफल आएगा 42 तथा शेषफल 1। नेक्स्ट इसी प्रकार 3 का 96 में भाग देना है, तो आंसर आएगा 32, भागफल और शेषफल 0। इसी प्रकार आपको 4 का भाग 85 में लगाना है, तो भागफल आएगा 21 तथा शेषफल 1 आएगा। नेक्स्ट आगे भी ऐसे ही करना है। 6 का 65 में देना है, तो भागफल 10 आएगा तथा शेषफल 5 आएगा। इसी प्रकार 2 का 85 में देना है,
तो भागफल आएगा 42 तथा शेषफल 1 आएगा। इसी प्रकार आपको 6 का 76 में देना है तो भागफल आएगा 12 तथा शेषफल 4 तथा 7 का 88 में देना है तो भागफल आएगा 12 तथा शेषफल आएगा 4। इस प्रकार अपने गणित विषय की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या शेयर ज़रूर करें तथा मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।